नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, हम प्री बीएसटीसी 2023 के लिए सामान्य ज्ञान जो राजस्थान जी के अपने प्री बीएसटीसी में आता है हम उसका अध्ययन करेंगे। जी दोस्तों, प्री बीएसटीसी के लिए जिस हिसाब से कि पेपर में जिस लेवल से राजस्थान जी के आता है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति ये 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 50 क्वेश्चन का आपको मैं पूरा सिलेबस तैयार कराऊंगा यहाँ। तो दोस्तों कि राजस्थान जीके कि आपको जिस लेवल से पढ़ाऊंगा कि पेपर के अंदर जिस लेवल से पेपर आएगा कि ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आपको यहीं पर पूरा विस्तार से नहीं, जो आपके लिए 2023 के प्री बीएसटीसी में जो काम आएगा उसी के लेवल के अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों हम ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले राजस्थान, तो राजस्थान शब्द है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान है, राजस्थान शब्द तो कहने का मतलब कि राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजपुताना, जी दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग सन 1800 में जॉर्ज थॉमस, जी दोस्तों राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो दोस्तों कि ये राजपुताना शब्द है जिसका प्रयोग सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड व ग्राम सेवक 2023 में पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका आंसर था जॉर्ज थॉमस। जी दोस्तों, अब राजपुताना शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया, तो अब राजपुताना, तो अब ये राजस्थान है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया यह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान शब्द है या राजस्थान या राजस्थान, दोस्तों राजस्थान या राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया था। सन 1829 में किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। जी दोस्तों कि राजपुताना शब्द का तो सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था और राजस्थान शब्द या राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए प्री बीएसटीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने और राजस्थान या राजस्थान का शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया सर्वप्रथम। और दोस्तों एक जानकारी आपको और याद रखनी है कि ये है राजपुताना शब्द, इसका सर्वप्रथम लिखित प्रयोग पूछ ले तो ये होगा लिखित प्रयोग। लिखित प्रयोग किसने किया था? लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन। जी दोस्तों, तो इसका राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने किया और सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो जॉर्ज थॉमस। यह क्वेश्चन जॉर्ज थॉमस वाला तो पूछा जा चुका है, यह अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि विलियम फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किया था और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया। और आपको दोस्तों इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैं 2 तथ्य और बताने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक जहाँ होगा उसका वहीं पर बता दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आता है और हमारे डाउट भी क्लियर होते जाते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं और ये
कर्नल जेम्स टॉड है, जो राजस्थान आते थे तो घोड़े के ऊपर सवार होकर आते थे, तो इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। इनके दो उपनाम है कर्नल जेम्स टॉड के। तो ये तो कई बार आपको पूछा जा चुका है कि कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के जनक या पिता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। ये 3 से 4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले राजस्थान, तो राजस्थान से ही हम अगला तथ्य हमारा है कि राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको भी पता होगा, यह तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये फैक्ट है तो आपको याद रखने होंगे। ये 3-4 मैंने जो तथ्य बताए हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में, वो तीनों चारों तथ्य कि इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके प्री बीएसटीसी में रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों, आपको जो पढ़ाया था वो यही याद हो जाना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपको कि राजपूताना शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया और इसका लिखित प्रयोग सर्वप्रथम विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो दोस्तों, राजस्थान शब्द है या राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। तो कर्नल जेम्स टॉड, इसके 2 उपनाम है कि राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता कहे जाते हैं, या घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला तथ्य हमारा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह है राजस्थान जीके के बारे में अपने को बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। राजस्थान की हमारे राजस्थान है, उसकी ग्लोब में, विश्व में के अंदर और एशिया व भारत के अंदर क्या स्थिति है कि कहाँ पर राजस्थान स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की स्थिति है वो आपके सिलेबस में भी ऐड की हुई है कि राजस्थान की स्थिति। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनेगा, कन्फर्म बनेगा, क्योंकि राजस्थान की स्थिति हमारे को 4 जगह पर बिलोंग देखनी है कि कहाँ पर राजस्थान की स्थिति है। तो सबसे पहले हमने पहली स्थिति देखेंगे हम ग्लोब के अंदर कि राजस्थान की ग्लोब के अंदर क्या स्थिति है। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति, जी दोस्तों सबसे पहले हमारे को एक ग्लोब बनाना पड़ेगा। तो ग्लोब हम इस प्रकार से ही, देखो ग्लोब है तो ग्लोब इसी प्रकार का होता है। तो ग्लोब के अंदर हमारा राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, ये है कि दोस्तों अब हमारे को ये एक मानचित्र के आधार पर अंदाजा होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पर स्थित होता है। उसी के अनुसार ही ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति वाला क्वेश्चन है, आपको नक्शे के हिसाब से ही करना होगा। तो राजस्थान के अब सबसे पहले हमारे को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि यह नक्शे के अंदर या ग्लोब के अंदर कौन सी दिशा कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले यह दिशा है, तो कौन सी? उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के जस्ट यहाँ दक्षिण दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। तो दोस्तों ये है हमारी पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा। तो दोस्तों अब हमारा राजस्थान है ग्लोब के अंदर यहाँ पर स्थित है, जस्ट यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा यह है उत्तर से पूर्व। कौन सा? उत्तर से पूर्व के मध्य स्थित है। तो उत्तर से पूर्व यहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों हमारा कि ग्लोब के अंदर राजस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जी दोस्तों कि हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो इसे आएगा कि राजस्थान की स्थिति, ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ स्थित है। तो आपको कि चारों दिशाओं का नाम दे देगा, या ये दिशाएं 2-2 दिशाएं करेगा कि उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा उत्तर पूर्व। तो हमारी ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों अब दूसरी राजस्थान की दूसरी स्थिति है कि ग्लोब के बाद अपन विश्व के अंदर, तो विश्व का आपने मैप देखा होगा, दूसरी स्थिति विश्व में,
विश्व में क्या स्थिति है राजस्थान की, तो आपने विश्व का नक्शा देखा होगा। तो दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार आपको बता रहा हूँ कि ये दिशा उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा, तो यह दक्षिण दिशा है, यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम दिशा है। दोस्तों तो अब आपने विश्व का नक्शा देखा होगा, तो विश्व के अंदर भी राजस्थान की स्थिति जो ग्लोब के अंदर स्थिति है वही विश्व में भी स्थिति वही है। तो हमारी स्थिति राजस्थान यहाँ स्थित है। तो कहने का मतलब कि विश्व में अंदर और ग्लोब के अंदर दोनों सेम ही उत्तर रहेगा कि हमारी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व। तो विश्व के अंदर भी कौन सी स्थिति रहेगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। हमारी स्थिति विश्व के अंदर भी उत्तर पूर्व रहेगी, इन दोनों के उत्तर सेम रहेगा। जी दोस्तों, अब हमारी तीसरी स्थिति है राजस्थान के अंदर। तीसरी स्थिति है वो कि एशिया के अंदर राजस्थान कहाँ स्थित है, तो हमें तीसरी स्थिति देखते हैं, एशिया। एशिया तो हम आपने जैसे कि केवल एशिया का नक्शा देखा होगा, तो देखो दोस्तों, यही स्थिति उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों तो अब आपने ये दो तथ्य पढ़ने के बाद तीसरा तथ्य अपने खुद मन से वो सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि एशिया के अंदर राजस्थान यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप एशिया का केवल नक्शा देखना, तो राजस्थान कहाँ स्थित है, तो क्योंकि भारत ही इधर स्थित है तो भारत के अंदर ही राजस्थान आता है, तो भारत के अंदर राजस्थान आता है, तो राजस्थान की स्थिति यहाँ स्थित है। तो एशिया के अंदर हमारी स्थिति होगी पश्चिम दक्षिण। कौन सी स्थिति पूछेगा कि एशिया के अंदर हमारी कौन सी स्थिति है, तो पश्चिम दक्षिण। हमारे को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ही यही करेगा। तो एशिया के अंदर पश्चिम दक्षिण हमारी स्थिति हो जाएगी पश्चिम दक्षिण। और हमारी अभी चौथी स्थिति है जो भारत के अंदर है। तो ये तीन पढ़ने के बाद आपको चौथी स्थिति, तो आपको भारत में स्थिति, भारत में स्थिति तो आपको खुद भी अंदाज लगा सकते हैं कि भारत का नक्शा होता है वो आपको देखा हुआ होगा बिल्कुल, तो आप खुद ने ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसकी स्थिति कौन सी आएगी। तो वही दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा है। तो दोस्तों अब आप ये बताओ कि राजस्थान भारत के नक्शे में कहाँ पर आता है। तो हमने कई बार देखा है, अध्ययन भी किया है कि राजस्थान की स्थिति यह रहती है कि राजस्थान हमारा सबसे पश्चिम दिशा की तरफ है लगभग। तो हमारी स्थिति आएगी, तो यहाँ कौन सी स्थिति आएगी, उत्तर पश्चिम। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों आपको ये चारों स्थिति है जो आपने सिलेबस में भी मेंशन की हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को राजस्थान की स्थिति में, ग्लोब में स्थिति कहाँ है, विश्व में कहाँ है, एशिया में कहाँ है और भारत में कहाँ, हमने चारों का अध्ययन किया। एक बार रिवीजन और करा हूँ क्योंकि आपको यहीं पर याद हो जाए। दोस्तों तो ग्लोब के अंदर स्थिति है, हमारी स्थिति यहाँ पर आती है राजस्थान की, तो उत्तर पूर्व। आप कभी भी क्वेश्चन आए तो अपने को ग्लोब का ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बना लेना, और जहाँ स्थिति है वहाँ लगा लेना, और दिशाओं को क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार चलना। तो दोस्तों हमारी उत्तर पूर्व दिशा आएगी ग्लोब के अंदर। तो अब विश्व के अंदर भी ही सेम स्थिति है कि विश्व में है वो ग्लोब में है, वही विश्व में है, तो उत्तर पूर्व दिशा ही आएगी। दोस्तों एशिया के अंदर है, तो हमारी एशिया के अंदर दिशा है वो है पश्चिम दक्षिण दिशा स्थिति में स्थित है, और भारत में यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम अगली स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों अब हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति व देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो दोस्तों राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति सबसे पहले हमारे को ग्लोब बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये अपना ग्लोब है जी। दोस्तों तो ग्लोब के अंदर यह दिशा हमने उत्तर दिशा है अपनी, उत्तर, यह दक्षिण दिशा है, यह पूर्व दिशा है, यह
पश्चिम दिशा है। तो दोस्तों अब अक्षांश है हमारी, जो अक्षांश किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती है, यह सबसे पहले हमारे को ज्ञान होना चाहिए। तो अक्षांश हमेशा सबसे की पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और यह 0 डिग्री अक्षांश है। जो सबसे मध्य में होती है वह 0 डिग्री अक्षांश है। तो कहने मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांशों को खींचा जाता है। तो अब मैं अक्षांश खींच रहा हूँ जी दोस्तों। अब दोस्तों हमने कि ग्लोब, यह ग्लोब है, तो हमने राजस्थान की स्थिति के अंदर हमने देखा था कि राजस्थान कहाँ स्थित है। तो वहीं राजस्थान हमारे लगभग यहाँ स्थित है। राजस्थान यहाँ स्थित है। तो हमारे को ये देखना है कि राजस्थान यह 0 डिग्री अक्षांश है, ये मध्य के अंदर है, वो 0 डिग्री अक्षांश है। तो इससे ऊपर की ओर चलेंगे हमें, तो यह अक्षांश कि राजस्थान की यह अक्षांश है, यह है 23 डिग्री 3 मिनट। यह अक्षांश जो यहाँ नीचे की राजस्थान का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो टच करता है किसी अक्षांश को, तो वह है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट यह कौन सी अक्षांश है कि यह उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और दक्षिण में होगा तो दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो यह हमारे इससे 0 डिग्री से ऊपर की है वो पूरा उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी अक्षांश आएगा। और यह ऊपर की अक्षांश है वह है 30 डिग्री 12 मिनट। तो यह अक्षांश है जो राजस्थान को सबसे ऊपरी दिशा उत्तर दिशा में टच करता है। तो यह है 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट दोस्तों। तो हमारे अक्षांशीय राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो दोस्तों अब हमारी अक्षांश का जो विस्तार या फैलाव, ये राजस्थान है, ये कितनी अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है कि दोस्तों, तो ये अक्षांशीय विस्तार या फैलाव है। तो इन दोनों का अंतर होगा वो हमारा अक्षांशीय विस्तार या फैलाव होगा, जो इसको माइनस करने पर हमारे को पता चलेगा। तो 12 में से 3 गए तो 9, और 30 में से 23 गए तो 7। तो 7 डिग्री 9 मिनट हमारा यह क्या है, अक्षांशीय विस्तार। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अक्षांशों के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा गलती होती है तो वही होती है कि अपने ये अक्षांश है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यही होगा कि वो कभी उत्तर दे देगा, पूर्वी दे देगा। तो यह हमारे है तो 30 डिग्री 3 मिनट, यह अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट कौन सी है, उत्तरी अक्षांश। इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि इसके पीछे आएगा तो ये हमारे को फैक्ट तो सही दे देगा, पर यहाँ उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी अक्षांश दे देगा। तो हमारे को ये ध्यान रखना है यहाँ उत्तरी अक्षांश ही आएगा, या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दे देगा तो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यह राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश आएगा। अब आपको मैं देशांतर पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि देशांतर है तो उसके क्या लगेगा, तो हमारे अक्षांश में लगेगा उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों एक बार और देख ले पुनः कि यह अक्षांश है हमारे 23 डिग्री 3 मिनट है, जो राजस्थान के नक्शा है उसके दक्षिणी भाग को टच करती है। सबसे दक्षिण होता है, दक्षिण बिंदु है उसको 23 डिग्री 3 मिनट टच करती है, और सबसे ऊपरी भाग है वो उसको 30 डिग्री 12 मिनट टच करती है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, और इनका विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। तो दोस्तों यह तथ्य आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यही हम देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो यही हम ग्लोब को दोबारा बनाना पड़ेगा हमारे को कि दोस्तों, तो यह ग्लोब है हमारा। तो अब देशांतर है वही दिशा होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हमने अक्षांश खींची दी, अक्षांश तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अब देशांतर है तो देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी। तो यह सबसे मध्य में है, यह हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर। तो देशांतर हम
की उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं। तो दोस्तों देशांतर, ये देशांतर खींच रहे हैं हम जी दोस्तों। तो अब राजस्थान है, हमने ग्लोब में स्थिति में भी अध्ययन किया था और यह भी यहाँ भी है। तो राजस्थान यहाँ स्थित है अक्षांशों में, तो यह देशांतरों में कहाँ स्थित होगा, लगभग यहाँ पर स्थित होगा। तो दोस्तों अब हम कि देशांतरों का अध्ययन करते हैं। तो देशांतरों में सबसे पहले कि ये देशांतर है तो 0 डिग्री है, तो हमारी ये देशांतर है, ये देशांतर जो राजस्थान को टच करेगी यह होगी 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सी देशांतर है, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों यह देशांतर है जो हमारे सबसे पश्चिमी भाग को टच कर रही है, राजस्थान के पश्चिमी भाग को टच कर रही है, यह है 69 डिग्री 30 मिनट। और दोस्तों ये टच कर रही है यहाँ पर, ये देशांतर कौन सी है, यह है 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। दोस्तों यह है 78 डिग्री 17 मिनट। तो दोस्तों ये देशांतर है जो हमारी 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। तो देशांतर पूछे हमारे को तो होगा देशांतर की 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। अब दोस्तों यहाँ हमने उत्तरी अक्षांश लगाया था। तो दोस्तों ये एक तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इससे ऊपर का हिस्सा था वो उत्तरी गोलार्ध था, इससे नीचे का दक्षिणी गोलार्ध था। क्यों दक्षिणी में आता है वो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में आता है उत्तरी गोलार्ध। अब दोस्तों ये है तो 0 डिग्री देशांतर। तो अब इसके इस तरफ का भाग है वो कहलाएगा पश्चिमी देशांतर और इसके इस तरफ का भाग पूर्वी देशांतर। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि इसके आगे क्या लगेगा, तो पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों पूर्वी देशांतर। दोस्तों अब राजस्थान की देशांतरी स्थिति है तो हमारे को ये पता चल गया है कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों अब दोनों अक्षांशीय स्थिति व देशांतरीय स्थिति आपको पता चल गया है। तो दोस्तों अब हम अगली स्थिति पर चलते हैं, वो आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं वो किस स्थान पर तो लंबवत गिरती है और किस स्थान पर तिरछी गिरती है। तो दोस्तों हम सूर्य की किरणों का अध्ययन करेंगे। तो सूर्य की किरणें, अब राजस्थान के अंदर सूर्य की किरणें कहाँ तो लंबवत गिरती है और कहाँ तिरछी गिरती है। तो दोस्तों हमें राजस्थान का मैप बनाना चाहेंगे। जी दोस्तों लगभग राजस्थान का मैप इसी हिसाब का है, तो वो पूरी तरीके से सही तो नहीं बन पाया, पर दोस्तों ये हमारे को यही मानना होगा कि राजस्थान का मैप लगभग ऐसा ही है। तो दोस्तों क्योंकि हम पुराने जिले हैं उसी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में आएंगे, क्योंकि 2023 में बीएसटीसी के अंदर। तो दोस्तों ये हमारे उत्तर है, यह दक्षिण है, यह है पूर्व है, यह पश्चिम दिशा है। तो दोस्तों अब हमारे को पता चल गया होगा कि राजस्थान था वो ग्लोब के अंदर कहाँ स्थित था। मैं यहाँ आपको ग्लोब भी बना के देता हूँ एक बार, तो दोनों में हमें अंतर करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान था अपना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि राजस्थान हमारा यहाँ स्थित था। तो अब देखना कि हमारा सूर्य है वह मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य ही रहता है। तो दोस्तों अब हमारे कि यह दक्षिणी भाग है, यह दक्षिणी भाग है, लगभग दक्षिण भाग से ही हमारे कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों लगभग हमारा यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो दोस्तों अब हमारे उत्तरी भाग में हमारे कर्क रेखा है। तो हमारे कि सूर्य है वो सीधा बिल्कुल लंबवत कहाँ चमकेगा, हमारे यहाँ से कहने मतलब कि लगभग कर्क रेखा के मध्य रहता है। तो ये देख कर यहाँ से लंबवत कहने मतलब कि राजस्थान है तो राजस्थान के दक्षिण भाग है, यहाँ से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है लगभग दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यह लगभग 26 किलोमीटर, राजस्थान से लगभग 26 किलोमीटर और 2 जिलों से
बांसवाड़ा व डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, तो अब देखना सूर्य राजस्थान में लंबवत कहाँ चमकेगा, तो यहाँ से लगभग कर्क रेखा गुजर रही है, तो हमारा सूर्य है, तो यहाँ पर हमारा सूर्य है। तो दोस्तों ये सूर्य है, तो सूर्य हमारे सबसे लंबवत कहाँ गुजरेगा, जहाँ कर्क रेखा गुजर रही है उसी स्थिति में, क्योंकि सबसे नीचे जिले कौन से आते हैं, सबसे नीचे जिला है हमारा बांसवाड़ा, तो सबसे लंबवत कहाँ चमकेगा, ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिला है उसमें सबसे लंबवत हमारा सूर्य चमकता है, और वह सबसे लंबवत किस दिन सबसे लंबवत किस दिन होता है, सर्वाधिक लंबवत वह होता है 21 जून को। 21 जून जो हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन सूर्य सबसे लंबवत चमकता है, और इसके विपरीत होगा वो सबसे तिरछा चमकेगा। तो हमारे सबसे विपरीत ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी भाग है, तो उत्तर में श्री गंगानगर है, तो श्री गंगानगर जिला है, तो श्री गंगानगर जिले में सबसे तिरछा, सर्वाधिक तिरछा सबसे इसमें, और लंबवत सबसे लंबवत यानी सर्वाधिक लंबवत किस जिले में चमकता है, तो बांसवाड़ा में चमकेगा सूर्य, और 21 जून को चमकेगा। तो दोस्तों अब आप पूछना चाहोगे कि यहाँ 21 जून को चमकता है, तो यहाँ सबसे तिरछा किस दिन चमकेगा, तो वह हमारे है 22 दिसंबर जो हमारी सबसे बड़ी रात होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो सबसे लंबवत बांसवाड़ा में चमकेगा और सबसे तिरछा श्री गंगानगर में चमकेगा। तो आप ऐसा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे कर्क रेखा से है, तो उसकी हिसाब से राजस्थान में बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे लंबवत चमकेगा। तो यहाँ से देखो सबसे लंबवत सीधा चमक रहा है कि, तो दोस्तों सीधा चमक रहा है, तो लंबवत तो बांसवाड़ा में चमकेगा, और सबसे तिरछा राजस्थान के सबसे ऊपरी जिले में चमकेगा। तो यहाँ पर कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। तो दोस्तों अब आपको यह होगा कि सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन है 21 जून है, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर है। तो दोस्तों 2 दिन ऐसे भी आते हैं जो रात व दिन दोनों बराबर होते हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि 21 मार्च व 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन व रात होते हैं जो दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर। रात व दिन दोनों बराबर होते हैं। यह है 22 दिसंबर है सबसे बड़ी रात, यह है सबसे बड़ा दिन। और यह रात व दिन बराबर, दोनों रात व दिन 21 मार्च को और 23 सितंबर ऐसे दिन है जो दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों अब हमारे को पता चल गया कि सूर्य सबसे लंबवत बांसवाड़ा में चमकता है, वह है 21 जून को चमकता है। तो दोस्तों अब हमारे को इसका विपरीत होगा, वह सबसे तिरछा चमकेगा। तो कहने के लिए 22 दिसंबर को श्री गंगानगर के दिन सर्वाधिक तिरछापन होता है। वैसे कि सब सर्वाधिक तिरछापन होता है, तो किसी भी जिले का पूछे आपको सर्वाधिक तिरछा, तो वह है 22 दिसंबर को ही होगा। तो दोस्तों सबसे तिरछा है हमारी श्री गंगानगर है, और इधर से सब तिरछापन कम होता जाएगा और इधर से कहने के लंबवत कम होता जाएगा। तो दोस्तों सबसे तिरछा तो श्री गंगानगर हो गया, लंबवत बांसवाड़ा हो गया। तो दोस्तों अब हमें अगली स्थिति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हमें सूर्य का जो सबसे पहले उदय व अस्त कहाँ होता है, राजस्थान के सबसे पहले किस जिले में उदय होता है तथा सबसे पहले अस्त किस जिले में होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले किस जिले के अंदर होता है, तो राजस्थान का सबसे पहले उदय होता है वह इस स्थान पर होता है। तो इस स्थान पर लगभग धौलपुर जिला आता है। धौलपुर जिला है वो ऐसा जिला है, धौलपुर जिला है वह ऐसा जिला है जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है, और जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होगा वहीं सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। कहने मिलेगी दिन उगेगा भी वहीं तो छिपेगा भी वहीं हमारी भाषा में। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में होता है। तो दोस्तों अब आपको यह पता लग गया होगा कि सूर्य उदय सबसे पहले यहाँ होता है, तो राजस्थान के अंदर सूर्यास्त कहने मिलगी सूर्य उदय व
सूर्यास्त दोनों सबसे अंत में कहाँ होते हैं? तो दोस्तों यह जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला है। इसके अंदर सूर्य उदय भी सबसे अंत में होता है तथा सूर्यास्त भी सबसे अंत में होता है। तो इस धौलपुर के अंदर सबसे पहले होता है सूर्यास्त, और सूर्य अस्त व उदय दोनों ही धौलपुर के अंदर सबसे पहले होते हैं, तो सबसे अंत में जैसलमेर में होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है यह राजस्थान के बारे में सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति जो ग्लोब के अंदर, विश्व के अंदर, एशिया व भारत के अंदर क्या स्थिति है वो आपको याद हो गया होगा। और राजस्थान का सामान्य परिचय में हमने जॉर्ज थॉमस की बात की, कर्नल जेम्स टॉड की बात की, विलियम फ्रैंकलिन की बात की, और इससे आगे गए तो हमने अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति और ग्लोब के अंदर स्थिति का अध्ययन किया। तो आगे जाकर हमने सूर्यास्त व सूर्य उदय की बात की, और सबसे तिरछापन व सबसे लंबवत कहाँ चमकता है, किस दिन चमकता है, दोस्तों इसका अध्ययन किया। हम अगले वीडियो में अंदर राजस्थान की जो स्थिति है कि सीमाएं हैं वो किस जिले से टच करती है, कितनी करती है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कि राजस्थान की कितने जिलों की सीमा राज्यों से टच करती है, कितने देशों से टच करती है, दोस्तों इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इसकी सीमाओं का ज्ञान हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम अगला वीडियो कल लेकर आएंगे। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।